बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। नाकाम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो कि होने लगी शाम रे। जाने का दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा और गुलकारा जिनको हम और आप सभी गीता दत्त के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कलाकार थी जो एक्टिंग तो करती ही थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गायिका भी थी। इन्होंने अपने गायन से लोगों के दिलों पर राज किया है और फिल्मों में एक्टिंग से भी वो लोगों को काफ़ी लुभाती थी। इनकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा भी आया कि फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकारों ने इनका साथ छोड़ दिया। ये कभी एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर की चहेती गायिका हुआ करती थी। इन्होंने अपनी लाइफ में एक से एक बेहतरीन गीत गाए जिन्हें हम और आप हमेशा से बड़े चाव से सुनते हैं। एक ऐसा समय भी था जब बॉलीवुड में इनके गीतों का सिक्का चलता था। बड़े बड़े संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया, मगर ओ.पी. नैयर और एस.डी. बर्मन के साथ इन्होंने ज़्यादा काम किया। इनके संगीत निर्देशन में इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। वो समय इनका सुनहरा दौर था, मगर बाद में सुनहरे दौर में ग्रहण लग गया। एक फिल्म थी भाई भाई, जिसमें सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए, मगर एक ही गाना गीता दत्त जी ने गाया था और वो गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ था उस फिल्म का। ये गीत लता जी के सभी गानों पर भारी पड़ गया था। दोस्तों, गीता दत्त और गुरु दत्त की मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में गीता दत्त ने कई गीत गाए थे और इसी फिल्म में गुरु दत्त साहब ने डायरेक्शन पहली बार किया था। डायरेक्शन की दुनिया में पहली बार उतरे थे और ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी। और इस फिल्म के साथ ही साथ गुरु दत्त और गीता दत्त में प्रेम पनपने लगा। धीरे धीरे प्रेम ऐसा हुआ कि इन दोनों ने सन 1953 में शादी की। इसके बाद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरह से गुजर रही थी। इनके 3 बच्चे भी हुए। जब गीता दत्त और गुरु दत्त की मुलाकात हुई थी, उस समय फिल्म इंडस्ट्री में गीता दत्त एक जाना माना नाम थी, जबकि गुरु दत्त फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। जब इन दोनों की शादी हुई तो बॉलीवुड में कुछ खुशफुसाहट सी हुई। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि एक स्ट्रगलर से एक स्टार ने शादी कर ली। इसके बाद गीता दत्त ने गुरु दत्त के लिए ही उनकी सारी फिल्मों में गीत गाए थे, जैसे कि फिल्म आर पार में जा 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 बेवफा, फिल्म प्यासा में जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। गुरु दत्त साहब अपनी लाइफ में गीता दत्त को समय नहीं देते थे। उनको नशे की लत लग गई थी और इस नशे की आदत की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से गीता दत्त और गुरु दत्त में हमेशा अनबन हुआ करती थी और इसी वजह से गीता दत्त अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे इसी वजह से गीता दत्त के करियर का ग्राफ दिन पर दिन गिरता चला गया और इसी बीच CID फिल्म में गुरु दत्त साहब ने वहीदा रहमान को कास्ट किया। इस फिल्म में वहीदा रहमान और गुरु दत्त साहब के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लगी, जिससे गीता दत्त काफ़ी दुखी होने लगी। उनको लगा कि गुरु दत्त साहब वहीदा रहमान के प्यार में होते जा रहे हैं। गीता दत्त इस बात से दुखी हो गई तो उन्होंने रिहर्सल पे जाना, रिकॉर्डिंग करना, धीरे धीरे सब छोड़ दिया। इस बात को लेकर गीता दत्त इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि इस गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। धीरे धीरे गीता दत्त की आदत पड़ने लगी और वो शराब के नशे में धुत होने लगी। एक बार की बात है, एक गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी और संगीतकार ने रफ़ी साहब को इस चीज़ के लिए राज़ी किया कि आप अगर उधर से आ रहे हैं तो गीता दत्त जी को रिसीव करते हुए आइए। रफ़ी साहब राज़ी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गीता दत्त जी को लेके आता हूँ। वो गीता दत्त के बंगले के बाहर गए और बाहर ही उन्होंने वेट किया। वॉचमैन से कहलवाया कि बोलिए रफ़ी साहब आए हुए हैं आपको लेने के लिए। गीता दत्त आई बाहर और वो गीता दत्त को लेकर स्टूडियो पहुंच गए। मगर जब गीता दत्त आई थी उस समय वो नशे में इतनी ज़्यादा धुत थी कि रफ़ी साहब भी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने
किसी तरह उनको कार में बैठाया और स्टूडियो की तरफ चल पड़े। जब रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे तो वहाँ पे संगीतकार ने इनको इस हालत में देखा तो वो भी काफी परेशान हो गए, मगर गीता दत्त ने कहा आप रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं ठीक हूँ। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ नशे में धुत होते हुए भी डुएट गीत गाया जो 1 टेक में ही रिकॉर्ड हो गया। वो बहुत ही खूबसूरत गीत था और रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने उसे बेहतरीन रूप दिया इस गीत को। ये गीत 12 o'clock फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। गीता दत्त जी ने रफ़ी साहब के साथ कई हिट गीत दिए थे उस समय। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, ये चोर कैसे गवारा हो गया। आँखों की आँखों में। गीता दत्त ने एक गीत रिकॉर्ड कराया था साहब बीबी और गुलाम के लिए, जिस गीत के बोल थे न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इस गीत को जब गीता दत्त रिकॉर्ड कर रही थी उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है ये गीत मेरे लिए ही बनाया गया है, मेरी लाइफ पे बनाया गया है। ये गीत काफी हिट हुआ था और उधर गुरुदत्त साहब फिल्म कागज के फूल की असफलता ने उनको काफी तोड़ दिया था। वो आर्थिक तंगी से जूझने लगे थे। गीता दत्त और उनकी आपस की अनबन की वजह से वो काफी परेशान भी रहने लगे थे और उधर वहीदा रहमान ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। धीरे धीरे वो ऐसे टूटते गए कि उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। इसके बाद गीता दत्त को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होने लगी थी। उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए फिर से गीत गाने शुरू किए, मगर गीता दत्त को गाने मिलने कम होते चले गए। जिस संगीतकार के लिए गीता दत्त ने सिफारिश की थी वही संगीतकार आज उनको अवॉइड करने लगे। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा सम। यहाँ उसे लाए काहे को भी नाकाम रे। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अपना जोर है, अपना वो शोर है। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों चुपचाप यूं ही दिल की खली चुनत में। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, जगा कर ख्वाबों पे छा गया है। झूठी तेरी प्यार की कसम, ये बिखरे जुल्फे, ये खिलता गजरा। तो दोस्तों ये थी गीता दत्त जी की दास्तान। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।